मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। क्या चर्चा हुई थी कल? सेठ और अनिट धातुओं के विषय में चर्चा हुई थी। क्या बताया गया था? ऐसा धातु जो उपदेशावस्था में एकाच हो, जो धातु और अनुदात्त हो, उसको इट का आगम नहीं होता, उसको इट का आगम नहीं होता। जो धातु उपदेशावस्था में क्या हो, एकाच हो और अनुदात्त हो, उस धातु को इट का आगम नहीं होता है। तो ऐसा धातु जो उपदेशावस्था में एकाच है और अनुदात्त है वो अनिट कहलाएगा। ऐसा धातु जो वो क्या कहलाएगा? अनुट कहलाएगा। और इससे भिन्न जो है वो सेठ कहलाएगा। अब प्रश्न ये होगा कि हम पहचानेंगे कैसे ये अनुदात्त है या नहीं है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था दे दी कि पहले दो धातु का दो विभाग कर दिया, अजंत और हलंत। धातुओं का क्या कर दिया? दो प्रकार विभाग कर दिया, दो प्रकार से विभाग कर दिया। एक अजंत धातु बना दी कुछ, और कुछ एक हलंत विभाग कर दिया, हलंत धातुओं को अलग कर दिया और अजंत धातुओं को अलग कर दिया। और अजंत धातुओं को एक कारिका के माध्यम से परिगणित कर दिया। अजंत धातुओं को एक और बता दिया कि इस कारिका में जो अजंत धातुएं हैं वो तो सेठ हैं, अर्थात इनमें तो इट होगा। सेठ मतलब इट सहित, इनमें तो इट होगा। और इनको छोड़ करके जो अन्य धातुएं हैं वो सब क्या हैं? अनिट हैं। तो अजंतों में सेठ कम है, अनिट ज़्यादा है। इसीलिए क्या किया? सेठ का परिगणन कर दिया और अन्य को क्या कह दिया? अनिट कह दिया। तो वो धातुएं कौन है? तो वो श्लोक के माध्यम से बताई हैं। उद्री दंतर यौति रुक्ष्णु सिंह सुनुक्षु स्विडिंग श्रीभिः व्रियवृंग विनय काचो जंतेषु निहताः स्मृताः। इस कारिका का विस्तार पूर्वक अर्थ कल बता ही दिया है। कौन कौन धातुएं हैं सब बता दिया है। आज चर्चा करनी है हलंत धातुओं पर। किस पर चर्चा करनी है? हलंत धातुओं में अनिट कम है, सेठ ज़्यादा है। अजंत धातुओं में सेठ कम थी, अनिट ज़्यादा थी, इसलिए जो कम थी सेठ उनको गिना दिया, बाकी को अनिट कह दिया। हलंत धातुओं में अनिट कम है, सेठ ज़्यादा है। अनिट कितने हैं? केवल 103 है। अनुदात्ता हलंतेषु धातवस्त्र्यधिकम शतम। केवल 103 धातुएं ही क्या हैं? अनिट है। बाकी क्या है? सब सेठ हैं। इसलिए जो 103 अनिट हैं जिनमें कि इडागम नहीं होना है उनको गिना दिया है, उनको, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? सेठ हो जाएंगे। हलंत धातु हैं उनमें सब ईट हो जाएगा। अब हलंत धातुओं में जो अनिट हैं उनमें सबसे पहला कौन है? कांतेषु शक्लेकः। कांतेषु शक्लेकः कि ककारांत से शुरू कर रहे हैं, क ख ग घ ङ, इस प्रकार से जो क्रम है उसी से चल रहे हैं। सबसे पहले ककारांत धातुएं देखें तो ककारांतों में सबसे केवल एक धातु है जो अनिट है। वो कौन है? शक्लेकः, अर्थात शक्लृ शक्तौ। कौन है? ये स्वादिका है। क्या है ये? हाँ, शक्लृ शक्तौ। तो लृ क्यों लगाया? लृ इसलिए लगा दिया ताकि शक ये धातु न लिए जाए। शक्लृ जो धातु है ना वही लिया जाए। लृदित वो कहाँ का है? स्वादिका। स्वादिका जो शक्लृ शक्तौ है वही धातु लिया जाए। उसके अतिरिक्त जो शकी इत्यादि धातुएं हैं, शक इत्यादि धातु हैं वो न लिए जाएं, इसके लिए शक्लृ लगा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ककारांत जितने भी धातुएं हैं, ककारांत उनमें केवल स्वादिगण का जो शक्लृ है वही क्या है? अनिट है। उसी में इट नहीं होगा, बाकी में सब में क्या होगा?
इट होगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से लिख रहे हैं चांतेषु पच मुच रिच वच विच सिच षट। चकारांतों में ये 6 ही क्या हैं? अनिट है। पच मुच रिच वच विच सिच। पच कौन? डुपचश पाके। कहाँ का है ये? वादिगण का ही है। पच धातु डुपचश पाके वादिगण का। मुच मुचलरी मोक्षणे। मुचलरी कहाँ का है? तुदादिगण का। तुदादिगण का मुचलरी मोक्षणे। रिच रिचिर विरेचने। ये रुधादि का है। रिचिर ये कहाँ का है? रुधादि का। इसी प्रकार से रिच क्या है? इसमें 2 लिए गए हैं। कौन कौन? रिचिर विरेचने रुधादि का और रिच रिच वियोजन संपर्चनयो हो चुरादि का। तो रिच से कौन कौन धातु लिए गए हैं? रिचिर विरेचने वादि का और रिच वियोजन संपर्चनयो हो चुरादि का। ये 2 धातु रिच से लिए गए हैं। और क्या है? वच वच परिभाषणे। वच हाँ वच धातु के विषय में एक विशेष बात भी है। क्या है? वचि ही अंतिप्रयो न प्रयुज्यते। वच धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप नहीं चलता है। वक्ति वक्तः इतना ही रूप चलता है। वच धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप नहीं चलता। अनविधानात् ऐसा वचंती कहीं प्रयोग नहीं मिलता ना। वक्ति वक्तः सह वक्ति तौ वक्तः ते वचंती ऐसा नहीं चलता। वचंती रूप नहीं बनता। वचि ही अंतिपरो न प्रयुज्यते हैं। न वचि ही न वचिरंतिपरः प्रयुज्यते ऐसा एक वचन है। न वचि ही अंतिपरः प्रयुज्यते। वच धातु अंतिपरक प्रयुक्त नहीं होता, अर्थात वचंती ऐसा प्रयोग नहीं मिलता। ठीक है ना। वच बन सकता है रूप वचंती, वचंती रूप, लेकिन बनाना नहीं है। क्यों? अनविधानात्। क्योंकि जब उसका प्रयोग ही नहीं है भाषा में तो क्यों बनाएंगे? जो भाषा में है उसी का अनुवाख्यान व्याकरण करेगा ना। वचंती प्रयोग होता नहीं है। जब वचंती प्रयोग नहीं होता तो आप भले ही वो व्याकरण की प्रक्रिया से भवंती की तरह हो रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है ना। तो वचंती नहीं बनता। वच परिभाषणे। और विच से किसको लेना है? विचिर पृथक भावे। विचिर रुदादि का। विचिर पृथक भावे रुदादि का। और सिच सिच से किसको लेना है? शिचक्षरणे तुदादि का। शिचक्षरणे कहाँ का है ये? तो ये 6 धातु है। ये अनुदात्त हैं, अर्थात ये क्या है? अनिट है। इनमें इट का निषेध हो जाएगा। कितने हो गए अभी तक? 7 हो गए। गिनते चलिए कितने हो गए? 7 हो गए ना। अब चकारांत पूरे हो गए। चकारांत के बाद क्या आया? छकारांत आया। छकारांतों में लिख रहे हैं छांतेषु प्रच्छेकः। छकारांतों में केवल एक धातु है। कौन? प्रच्छगीप्सायाम। प्रच्छ पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति इस प्रकार से रूप चलते हैं। तुदादि का है ये। प्रच्छगीप्सायाम कहाँ का है? तुदादिगण का। ठीक है ना। तो ये अनुट है। उसके बाद क्या आया? जानतेषु जकारांत आए। जकारांतों में कितने हैं? 15। जकारांतों में कितने हैं? कौन कौन? त्यज निजिर भज भंज भुज भ्रज मस्ज यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संज सृज। पहला क्या है? त्यज। त्यज हानौ। त्यज भ्वादि का। दूसरा क्या है? निजिर णिजिर शौच पौषणयोः। णिजिर शौच पौषणयोः कहाँ का है? ज्योत्यादिगण का। फिर क्या है? भज सेवायाम। भज गोविंदम वाला भज सेवायाम आ गया है ना। ये भी वादिगण का ही है। फिर क्या है? भंजो आमर्दने। भंजो धातु का ही भंज रूप बनता है। ओदित है ना। ओदित ओखित संज्ञा लोप हो जाएगा, भंज बचेगा। तो भंजो आमर्दने ये कहाँ का है? रुदादिगण का। फिर क्या है? भुज। क्या है? भुज पालनाभ्यवहारयोः। ये भी रुदादिगण का है। भुज पालनाभ्यवहारयोः ये कहाँ का है?
फिर क्या है, भुज, भुजो कौटिल्ये, दो हैं ये, एक भुज, भुज पालना व्यवहारयो हो रुदादिगण का, और एक भुजो कौटिल्य तुदादिगण का। ये दो धातु हैं, भुज से दो धातु लिए गए हैं। फिर क्या है, भ्रस्ज, भ्रस्ज पाके, भ्रस्ज तुदादिगण का है ये। भृज्यति, भृज्यता, भृज्यन्ति, इस प्रकार के रूप चलते हैं। फिर क्या है, मस्ज, मस्ज अर्थात टुमस्जो शुद्धौ, टुमस्जो, ये कहाँ का है, तुदादिगण का ही है। कहाँ का है, फिर क्या है, यज, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, ये भुआदिगण का है। यज में क्या लेना, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इसी से यज्ञ इत्यादि शब्द बनते हैं, यज्ञ यजन इसी से बनते हैं, भुआदिगण का ही है। फिर है युज, युजिर योगे, योग वाला, युजिर योगे, योग कर्मसु कौशलम, युजिर योगे, ये भी कहाँ का है, रुदादिगण का है ना। तो युजिर योगे, ये सब कहाँ, ये कहाँ का हो गया, रुदादिगण का। फिर एक युज समाधव है, एक क्या है, हाँ, ये कहाँ का हो गया, दिवादिगण का, युज समाधव कहाँ का हो गया ये, और एक है युज संयमने, ये चुरादिगण का है। युज, तो युज से कितने आ गए, तीन, युजिर योगे रुदादिगण का, युज समाधव दिवादिगण का, युज संयमने चुरादिगण का, ये तीन आ गए युज से। फिर है रुज, फिर क्या है, रुज में क्या आया, रुजो भंगे, रुजो कहाँ का, तुदादिगण का, रुजो भंगे तुदादिगण का। फिर क्या आया, रंज, रंज रागे, भुआदिगण का, रंज, ये कहाँ का हुआ। फिर क्या आया, विजिर, विजिर पृथक भावे, विजिर, ये जुहोत्यादिगण का है, इसी से विवेक शब्द बनता है, विवेक, विवेकानंद जी का नाम, उसमें जो विवेक शब्द आया, विवेकानंद नाम है ना, उसमें विवेक शब्द इसी धातु से बनता है। विचिर पृथक भाव, विवेक मतलब पृथक कर लेना, अलग अलग कर लेना। विवेक, विवेको वेद ज्ञानम, वेद ज्ञानम विवेक, भेद का ज्ञान कर लेना, क्या सही है क्या गलत है इसको अलग अलग समझ लेना, यही विवेक कहलाता है। आगे क्या है, स्वंज, स्वंज धातु है, स्वंज परिष्वंगे, स्वंज परिष्वंगे, ये कहाँ का है, ये भी वादिगण का ही है। फिर क्या आया, संज, संज संगे, संज धातु है, मूर्धन्य शकार वाला है, उसको धात्वादेह सहसा सिद्धंत सकार हो जाएगा, तो संज बन जाएगा, भुआदिगण का ही है। सृज विसर्गे, सृज, ये भी दिवादिगण का है, ये दिवादिगण का है। तो ये कितने धातु हो गए, ये 15 धातु हो गए, ये भी अनुदात में, ये सब क्या है, अनिट हैं। जकारांत पूरे हो गए। अब जकारांत के बाद क्या आया, दकारांत आ गया। क्या आ गया, दकारांत में सबसे पहला क्या है, अद, अदभक्षणे, अदादिगण का, अदभक्षणे कहाँ का। फिर क्या आया, क्षुद, क्षुदिर संपेषणे, क्षुदिर कहाँ का, रुदादिगण का। फिर क्या आया, खिद, खिदौदैन्ये कहाँ का, रुदादिगण का। फिर इसके बाद एक और है, खिद परिघाते, दो हैं ये, खिद से, खिद से कितने हैं, खिद दैन्य रुदादिगण का, और खिद परिघाते तुदादिगण का। फिर छिद, छिदिर द्वैधिकरणे, छिदिर द्वैधिकरणे, ये कहाँ का है, ये भी रुदादिगण का है। फिर तुद आया, तुदव्यथने, ये तुदादिगण का है, पहला ही धातु है तुदादिगण का, तुद। फिर क्या आया, नुद, णुद प्रेरणे, ये भी कहाँ का है, तुदादिगण का ही है। फिर क्या आया, पद्य, पद्य धातु शन विकरण से निर्देश कर रखा है। पदगतौ, पद दिवादिगण का है, शन होता है ना उसमें, इसलिए पद्य बना दिया। फिर क्या आया, भिद, भिदिर विदारणे, विदिर, ये कहाँ का है, ये भी रुदादिगण का ही है। फिर क्या है, विद्य सत्तायाम, विद, विद्य, फिर क्या है, विद के बाद विद्यति आया ना, विद के बाद क्या आया, विद्यति, तो विद सत्तायाम कहाँ का है, ये दिवादिगण का। विद्य, ये जो रूप है, ये वेद सत्तायाम जो दिवादिगण का धातु है उसका रूप है। ऐसे ही एक धातु है विदा विचारणे, रुदादिगण का, विंदति रूप चलेगा,
है ना, उसमें उसको विनद कहा, उसको क्या कहा, विनद, ठीक है ना। तो विनद में क्या किया, स्नम किया है, रुदादिभ्य स्नम, स्नम का नौ बीच में आ रहा है विनद, तो ये विद विचारण रुदादि गण का है, उसका रूप है ये। फिर आगे लिख रहे हैं विंद, क्या लिख रहे हैं, ये कहाँ का है, विदलरी लाभ है, तुदादि गण का, विदलरी तुदादि गण का है ये विंद। फिर क्या लिखा आगे, शद, शदलरी सातने, ये भुआदि गण का है। शद क्या धातु है, शदलरी शातने, कहाँ का है ये, भुआदि गण का। फिर अग्रिम धातु क्या है, सद, दंत सकार आदि, शदलरी विशरण गत्यव साधनेषु, शदलरी विशरण गत्यव साधनेषु, ये भी भुआदि गण का ही है। फिर क्या आ गया, स्विद्य, क्या आ गया, इसका मूल रूप क्या है, ईश्विदा गात्र प्रक्षरणे, ईश्विदा कहाँ का है, दिवादि गण का। फिर क्या आ गया, स्कंद, स्कंदर गति शोषणयो हो, स्कंदर गति शोषणयो हो, कहाँ का है, भुआदि गण का। फिर क्या आया, हद, हद पुरुषोत्सर्गे, हद कहाँ का है, भुआदि गण का है कि नहीं। कितने धातु हो गए ये, 16, कहाँ के हो गए, कितने हो गए ये, इनमें जो पद्य है, विद्य है, स्विद्य है, इसमें यकार लगाया गया है, ये दिवादि गण का निर्देश करने के लिए है, ठीक है कि नहीं। और विनद में जो क्या लगाया, स्नम लगाया, इसलिए वो ज्योत्यादि का निर्देश करने के लिए है, ठीक है ना। विंद में नौ लगाया, ये तो दादि गण का निर्देश करने के लिए है। तो इस प्रकार से 16 धातु हो गए दकारांतों में। कितने हो गए, अब क्या आ गए, कौन कौन हो गए, 16, अद दांतेषु, अद क्षुद खिद छिद तुद नुद पद्य भिद विद्यति विनद विंद शद सद स्विद्य स्कंद हद षोडश, ये 16 हो गए, ठीक हो गया। अब कौन आ गए, दांतेषु, दकारांत पकड़िए। दकारांतों में पहला क्या है, क्रुध, क्रुध क्रोधे, भुआदि गण का ही है ये, दिवादि गण का, क्रुध्यति, तो उसमें भी आता ना कारक में, क्रुधद्रुहेर्षा सूयार्थानम यम प्रतिकोपः, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, वो सब आते हैं, क्रुध्यति दिवादि गण का। क्षुध, क्षुध विभुक्षायाम, ये भी दिवादि गण का है। ऐसे ही बुद्ध्य, बुध अवगमने, बुध ये भी दिवादि गण का ही है। बंध, बंध बंधने, ये कहाँ का है, क्रियादि गण का, बधनाति। युद्ध, युद्ध संप्रहारे, ये भी कहाँ का है, दिवादि गण का, युध्यते, है ना। रुध, रुधिर आवरणे, रुधिर ये कहाँ का है, रुधादि गण का। तथा रुध कामे, एक धातु और रुध कामे, दो है रुध से, ये रुध कामे तो दिवादि का हो गया, और रुधिर आवरणे रुधादि का हो गया, है ना। राध साध, राध संसिद्धौ, राध, राध से किसको लेना है, राध संसिद्धौ, इसी से राधा शब्द बन जाएगा, राध से ही राधा, तो राध संसिद्धौ है कि नहीं। ऐसे ही राध वृद्धौ, राध संसिद्धौ तो स्वादि का है, राध संसिद्धौ कहाँ का है, और राध वृद्धौ कहाँ का है, दिवादि का, ठीक है ना। ऐसे व्यध, क्या धातु है, व्यधत, व्यधत आडने, दिवादि, व्यध दिवादि, इसका व्यध रूप, व्यध इसका ही निर्देश है। शुद्ध, शुद्ध शौचे, ये भी दिवादि का है, शुद्ध धातु है ना, शुद्ध शौचे कहाँ का है, साध, साध संसिद्धौ, ये भी कहाँ का है, स्वादि का, साध धातु कहाँ का है, फिर क्या है, सिद्ध्य, फिर क्या है, शिधु संराद्धौ, ये दिवादि का है, शिधु संराद्धौ, ये कहाँ का है, ये 11 धातु हो गए। कितने हो गए ये, 11, हाँ ठीक है ना। तो बुध और सिद्ध में भी यहाँ पर क्या लगाया, बुद्ध सिद्धि कहा ना, तो दिवादि गण का ग्रहण करने के लिए यो लगा करके निर्देश किया, शन का यो लगा करके निर्देश किया, ठीक है ना। तो धकारांतों में कितने हुए, 11, कौन कौन, क्रुध, धांतेषु क्रुध क्षुध बुद्ध बंध युध रुध राध व्यध साध शुद्ध सिद्ध्या एकादश, ठीक हो गया। धकारांतों के बाद नकारांत में आ रहे हैं। नान्तेषु मन्य हनि द्वौ,
नकारांतों में एक तो मन्य, मना ज्ञाने दिवादि का, मन्य भी यहाँ पर शन विकरण लगाया है, मन्य मना ज्ञाने दिवादि का, और हना हिंसागत्यो हो, हन धातु अदादि का है ना, हना हिंसागत्यो हो का हन बचेगा, हंती हंता हंती हता घ्नंती रूप चलेंगे, ये अदादि का हो गया, ठीक है ना। तो मन धातु से कौन सा लेना है, दिवादि गण वाला ही लेना है, दिवादि गण वाला ही लेना है ना, इसलिए उसमें क्या लगाया, शन का य जोड़ा है, ठीक है ना। जिस गण विशेष का लेने के लिए ही विकरण विशेष जोड़ दिया जाता है धातु में। तो इस प्रकार से नकारांतों में दो ही हैं, मन और हन। अब पकारांत में आ रहे हैं, प्रकारांतों में कितने हैं, त्रयोदश, 13 धातु हैं। पकारांतों में कितने हैं, कौन कौन, आप, क्षिप, क्षुप, तप, तिप, तृप्य, दृप्य, लिप, लुप, वप, शप, स्वप, श्रिपस, त्रयोदश। कौन कौन हुए, पहला है आप, आप्लृव्याप्तौ, स्वादि, स्वादि गण का है। दूसरा क्या है, आप्लृलंबने, दो है ये आप धातु, आप्लृव्याप्तौ, आप्लृलंबने, आप्लृव्याप्तौ तो स्वादि गण का है, जो कर्तु ऋषित तत्वम कर्म में है, ईप्सित शब्द बनाते हैं ना, ईप्सित, आप तुम संबंधुम इष्टम ईप्सितम, आप्लृव्याप्तौ, व्याप्ति संबंध, व्याप्ति का मतलब क्या होता है, संबंध होता है। तो आप्लृलंबने, एक ये कहाँ का हो गया, चुरादि का हो गया, ठीक हो गया ना, आप्लृव्याप्तौ और आप्लृलंबने दो धातु हो गए आपसे। क्षिप, क्षिपा प्रेरणे, तुदादि का, क्षिपा ये कहाँ का हुआ, तुदादि का, क्षिप धातु। ऐसे ही छुपा स्पर्शे, ये भी कहाँ का हुआ, तुदादि का, छुप धातु। ऐसे ही तप संतापे, ये कहाँ का हुआ, भुआदि का, तप धातु। ऐसे ही एक और तप धातु है, तप ऐश्वर्य, ये दिवादि का है। एक तप धातु और लिया है, तपदाहे, ये चुरादि का है। 3 तप धातु आ गए, एक तप संतापे भुआदि, एक तप ऐश्वर्य दिवादि, एक तपदाहे चुरादि, 3 तप धातु आ गए। तिप, तिप धातु आ गया, तिपृक्षरणे, ये भुआदि का है। तिप धातु कहाँ का है, तिपृक्षरणे, भुआदि का है। तृप्य, त्रिपा प्रीणने, ये दिवादि का है। त्रिपा प्रीणने, ये कहाँ का है, तृप्य, दिवादि का। दृप्य, दृपा हर्षमोचनयो, दृपा हर्षमोहनयो हो, ये भी दिवादि का है। दृप्य कहाँ का है, ये दिवादि का, दृपा हर्षमोहनयो हो, दिवादि का। लिप, लिपा उपदेहे, तुदादि का, लिपा तुदादि का, लिप धातु। लुप, लुप्लृ छेदने, ये भी तुदादि का ही है। ये कहाँ का है, तुदादि का ही है। क्या धातु है, लुप, लुप्लृ छेदने का लुप बचेगा। वप, डुवप बीज संताने, डुवप ये भुआदि का ही है, वप धातु। ऐसे ही शप, शपा आक्रोशे, ये कहाँ का है, ये भी दिवादि का ही है। कहाँ का है ये, ऐसे स्वप धातु है, ये स्वप शये, ये स्वप, ये कहाँ का है, अदादि का। और फिर क्या है, श्रिप, क्या है, स्लिप्री गतौ, स्त्रिप्लरी कहाँ का है, ये भुआदि का है। इस प्रकार से 13 धातु हो गए। कितने धातु हो गए, ये 13 धातु हो गए, ये सब अनिट हैं। इसके अतिरिक्त अब क्या बचा, भांतेषु, पकारांत हो गए ना, अब भकारांत में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, भकारांत में कितने हैं, त्रयः, 3 ही धातु अनुदात अनिट हैं। कौन कौन, यभ, यभ मैथुने, भुआदि का, यभ भुआदि का, यभ बनेगा। दूसरा क्या है, रभ राभस्य, ये भी भुआदि का है, रभ, रभ भुआदि का ही है। फिर तीसरा क्या है, लभ, दुलभश प्राप्तौ, लभ, दुलभश, ये भी कहाँ का है, भुआदि गण का। ये 3 धातु क्या हो गए, अनुदात्त हो गए, मतलब अनिट, अनिट हो गए। भकारांतों में 3 ही है। अब किस में आ गए, मकारांतों में आ गए। मकारांतों में कितने हैं, 4। भकारांतों में कौन कौन थे, यभ रभ लभस्त्रयः, भान्तेषु यभ रभ लभस्त्रयः, मान्तेषु गम नम यम रमश्चत्वारः। मकारांतों में कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, गम, गमलरी गतौ, भुआदि का। नम, णम प्रहण प्रह्वत्वे शब्दे च, ये कहाँ का हुआ, ये भी भुआदि का। यमु उपरमे, ये भी भुआदि का, यम धातु, यमु उपरमे का यम बचता है, भुआदि का। रमुक क्रीड़ायाम का रम बचता है ना, ये भी कहाँ का है, भुआदि का।
ये 4 धातु में अनिट हैं। मकारांत में 4 हो गए। कौन कौन? गम नम यम रमश चत्वारः। अब शकारांत आ गए। शकारांत में कितने हैं? एकादश 11 हैं? हाँ 10। अच्छा, मूर्धन्य शकारांतों में 11 हैं। तालव्य शकारांतों में कितने हैं? 10 हैं। कौन कौन? कृश दश दिश दृश मृष ऋष रुष लिश विष स्पृशो दश। ठीक हो गया। सबसे पहला क्या है? कृश। कृश आह्वाने रोदने च, ये भ्वादि का है। कृश आह्वाने रोदने च कहाँ का है? दूसरा क्या? दश। दंश दशने, दंश ये कहाँ का है? ये भी भ्वादि का। फिर क्या है? दिश। दिशा अतिसर्जने, दिशा ये कहाँ का है? तुदादि का। फिर क्या है? दृश्य। दृशिर प्रेक्षणे, दृशिर कहाँ का है? भ्वादि का। ठीक है ना? दृश्य। इसी के पश्चाति रूप चलते हैं। दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है ना, पाघ्रा धमा इत्यादि सूत्र आएगा। फिर क्या है? मृष। मृष आमर्शने तुदादि ही। मृष इसी का विमर्श इत्यादि रूप बनता है, विमर्श है ना। तो मृष आमर्शने तुदादि ही। ऋष रुष ये 2 धातु में है। ऋष और कहाँ के हैं ये? हिंसा अर्थ में तुदादि। रुष ऋष हिंसायाम, रुष ऋष तुदादि के हैं। लिश। लिश अल्पी भावे, लिश लिश धातु है, अल्पी भाव अर्थ में, कम होना अर्थ में, दिवादि का है। ऐसे ही लिश गतौ तुदादि का एक लिश धातु और है, 2 हैं। लिश 2 लिए गए हैं, लिश अल्पी भावे और लिश गतौ। लिश अल्पी भावे हो गया दिवादि का, लिश गतौ हो गया तुदादि का। फिर क्या है? विष। विष प्रवेशने, विशति है ना, प्रविशति प्रयोग बनते हैं इससे। विष प्रवेशने कहाँ का है ये? तुदादि का। फिर क्या है? स्पृश। स्पृश संस्पर्शे, ये भी तुदादि का है। स्पृश कहाँ का है ये? तुदादि का। ये 10 धातु में अनिट है। ठीक है ना? कौन कौन हो गए? कृश दश दिश दृशम ऋष ऋष रुष लिश विष स्पृशो दश हो गया। अब शांतेषु मूर्धन्य शकारांतों में कितने हैं? एकादश। कौन कौन? कृश। कृश विलेखने भ्वादि का है ना। त्विष। त्विषादीप्तौ भ्वादि का। तुष। तुषा प्रीतौ दिवादि का। द्विष। द्विषा अप्रीतौ कहाँ का? अदादि का। दुष। दुषो वैकृत्ये दिवादि का। पुष्य। पुषा पुष्टौ दिवादि का। पिश। पिस्लि संचूर्णने रुदादि का। विष। विश्लि व्याप्तौ तथा विषुषेचने 2 धातु में है। विश्लि व्याप्तौ, विश्लि व्याप्तौ कहाँ का हुआ? विश्लि कहाँ का है? दोनों उसी के हैं, ये भ्वादि के ही हैं। विश्लि व्याप्तौ भी और विषुसेचने भी, दोनों कहाँ के हैं ये? और एक विष धातु और है, विष विप्रयोगे। विष ये क्रियादिगण का है। ये कहाँ का है? शिश। हिंसायाम, शिश ये भ्वादि का है, शिश। ऐसे ही एक शिश धातु और है, शिश्लि विशेषणे। शिश्लि ये कहाँ का है? ये रुदादि का है। इसी प्रकार से एक शिश धातु और है, शिश असर्वोपयोगे। शिश ये कहाँ का है? ये चुरादि का है। ठीक है ना? फिर क्या बचा? शुष। क्या बचा? शुष। शोषणे। शुष ये कहाँ का हुआ? ये दिवादि का हो गया। फिर क्या बचा? श्लिष्य। श्लिष आलिंगने। श्लिष ये भी दिवादि का हो गया। श्लिष्य शन लगा रखा है ना। हाँ, ये 11 धातुएं क्या हैं? अनुदात्त हैं, अर्थात अनिट हैं। कौन कौन? कृष, त्विष, तुष, द्विष, दुष, पुष्य, पिश, विष, शीर्ष, शुष, श्लिष्या एकादश। ये 11 धातुएं क्या हो गए? अनिट हो गए। अब दंत सकारांत में आइए। पहले तारभ्य सकारांत गिनाए, फिर मूर्धन्य सकारांत गिनाए। अब क्या गिना रहे? दंत सकारांत गिना रहे हैं। कितने हैं? घस बसती 2 ही हैं। घस बसती है ना। घस घसलरी अदने भ्वादि का। घसलरी भ्वादि का। और वस वस निवासे भ्वादि का। वस कहाँ का? ये 2 धातु में क्या हो गए? अनुदात्त हो गए, अनिट हो गए। सकारांत में 2 ही हो गए, घस और वस।
ठीक हो गया। शांतेषु घस वसति द्वौ। अब हकारांतों में आइए, कितने हैं? 8 ही हैं। कौन कौन? दह दिह दुह नह मिह रुह लिह बहुष्टौ, अष्टौ, 8 धातु हैं। कौन कौन हो गया? पहला दह, दह भस्मीकरणे, भुआदि का दह कहाँ का हुआ? दूसरा क्या है? दिह, दिह उपचये, दिह यह अदादि का है। फिर तीसरा क्या है? दुह, दुह प्रपूर्णे, ये कहाँ का है? अदादि का है। फिर चौथा क्या है? नह, णह बंधने, दिवादि का है। नह कहाँ का है? ये णह बंधने कहाँ का है? ये। फिर क्या है? मिह, मिह सेचने, ये कहाँ का है? वादि का। फिर क्या है? रूह, क्या है? रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, कहाँ का है? भुआदि का। फिर लिह, फिर लिह आस्वादने, कहाँ का है? अदादि का। लिह आस्वादने कहाँ का है? और वह प्रापणे, ये कहाँ का है? भुआदि का। वह प्रापणे कहाँ का है? ये 8 धातुएं क्या हो गए? अनुदात्त हो गए, अनिट हो गए। ठीक हो गया ना। अनुदात्ता हलंतेषु ध्वात वस्त्र्यधिकम शतम। हलंतों में ये 103 धातुएं क्या हैं? अनिट हैं, अनुदात्त हैं। अनुदात्त होने से अनिट हैं, इनमें इट का निषेध हो जाएगा। एकाचोपदेशे अनुदात्तात्। अब कहीं कहीं विशेष रूप से इट का आगम होगा तो वहाँ वो इट होगा, अन्यत्र इनमें इट। तो ये 103 धातुएं कंठ करने हैं। उधर के अजंत कंठ करने हैं, इधर के ये 103 धातुएं कंठ करने। इनको कंठ करने का तरीका, इसमें तो इन्होंने धातु को अलग अलग गिना दिया ना, वो पकड़िए आप, सिद्धांत कौमुदी का श्लोक पकड़िए, है कि नहीं। उसके जो श्लोक हैं वो कंठ कर लो तो उनसे बड़ी आसानी हो जाती है कि नहीं। सिद्धांत कौमुदी के क्या श्लोक हैं? हाँ, शक्ल पच मुच रिच वच विच सिच, हाँ, इस प्रकार से जो श्लोक हैं इनको वही, हालांकि है वही बात वही है, लेकिन उस श्लोक से करोगे तो कंठ करने में वो आसानी है। तो ये कंठ करने से क्या होगा? फिर आप देख लो, अगर धातु हलंत आ रहा है, पहले उसमें देखो कि अंत में कौन सा वर्ण है। मान लिया प अंत में है तो प वाली कारिका पढ़ो, उसमें अगर वो धातु आया है तो वो अनिट है, नहीं आया है तो सेठ है। आसानी है ना इसमें ढूंढने में। जैसे ककारांतों में कौन कौन लिखा? सकलरी, एक ही है सकलरी, ये अनिट है, बाकी सब क्या है? सेठ है। तो आसानी है इसमें, इसलिए सब आचार्यों ने परिगणन कर दिया। सब कुछ करके रखा हुआ, पढ़ना है बस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गुप धातु में क्या प्राप्त था? इट प्राप्त था। उसका एकाच उपदेशनुदात्तात ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो अब उसमें इट क्या बन गया? गोपायान चकर्थ, ये रूप बन गया था। क्या बन गया था? आगे गोपायान चक्री तक बना के रखो, क्या आएगा? अथुस आ जाएगा। सिप के स्थान पर थल होता है, नल है, सिप अथुस होता है ना, नल अथुस थल अथुस, गोपायान चक्री अथुस मिला दिया, यण कर दिया, गोपायान चक्रथुस ऋतु विसर्ग हो गया ना। और आगे अ आएगा, क्या बन जाएगा? गोपायान चक्री अ यण हो जाएगा गोपायान चक्र, है कि नहीं। चक्री अ यण हुआ, हो गया। फिर चक्री व, गोपायान चक्री, हाँ, नल का अ आ जाएगा, गोपायान चक्री अ। यहाँ पर क्या बनेगा? वही अश्वणित से वृद्धि करो, अनलुत्तमोवा से विकल्प छेड़े तो भाव होगा। गोपायान चकार, गोपायान चकर, 2 रूप बनेंगे, गोपायान चकार और आगे गोपायान चक्री चक्री गोपायान चक्री व। तो ये लिट लकार के रूप बने। ये कब बने? क्री के अनुप्रयोग में बने। इसमें भी 2 रूप बनेंगे, एक अनुस्वार पक्ष वाला बनेगा और एक परसवर्ण पक्ष वाला बनेगा। एक अनुस्वार पक्ष वाला बनेगा और एक, बोलिए रूप लिट लकार में क्या रूप बने? गोपायान चकार चक्रतु, गोपायान चक्रु, गोपायान चकर्थ, गोपायान चक्रथु, गोपायान चक्र, गोपायान चकार, गोपायान चकर, गोपायान चक्रीव, गोपायान चक्री।
एक अनुस्वार पक्ष वाला, एक परसवर्ण पक्ष, यकार पक्ष वाला, दो प्रकार के रूप बन जाएंगे। ये कब बने? आय के पक्ष में बने। ये किस पक्ष में बने? हाँ, अब जब आय नहीं होगा उस पक्ष में जुगोप जुगुपत जुगुपु बनेंगे, वो अलग बनेंगे। अभी तो केवल क्री का अनुप्रयोग किया है, अभी किसका अनुप्रयोग किया? अब किसका अनुप्रयोग करेंगे? भू का। फिर किसका अनुप्रयोग करेंगे? अस का। तो गोपायाम बभूवा, गोपायाम बभूवतु इत्यादि रूप बनेंगे। अस का अनुप्रयोग करेंगे, गोपायाम आस, गोपायाम आसतु इत्यादि रूप बनेंगे। ठीक है ना? और जब इनका क्री भू अस का अनुप्रयोग नहीं करेंगे और आय भी नहीं करेंगे, उस पक्ष में क्या बनेगा? जुगोपा जुगुपतु जुगोपतु इत्यादि रूप बनेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही अन्य आगे भी प्रक्रिया फिर चलनी है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखें। तो इतना ये धातुएं सब तैयार करिए, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है तिङन्त प्रकरण का। ठीक है, हरि ओम तत्सत।